नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है, वही डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली कल आपके साथ शेयर किए थे वीडियो में क्या कि इस जोन को बैंक निफ्टी में इस जोन को क्या बोले थे कि ये अगर जोन ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी में, मान लीजिए 56,520 इसको ब्रेक कर देते हैं तो सब सेल अप आएगा। और निफ्टी के क्या बोले थे कि निफ्टी अगर इसके ऊपर नहीं जा पाए तो मान के चलिए यहाँ से ब्रेक होगा और इसको ब्रेक करते ही यहाँ से आपको बाजार में देखने को लिए मिलेगा एक मूव जो कि आपका गैप को भी फिल करेगा और नीचे आपको 480 24,980 यहाँ तक टारगेट दे सकता है। अगर नहीं ऐसा होता है तो क्या होगा, बाजार में गैप अप होगा या छोटा मोटा फ्लैट खुलने के बाद ही इस रेंज को अगर निकल जाते हैं तो मान के चलिए ऊपर एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप बनेगा और नीचे टारगेट नल मॉल्ट हो जाएगा। तो वही हुआ आज के दिन। तो आप लोग आज के दिन बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए मिले आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बैक टू बैक एक ट्रेड था, वो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है इसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनता था। उसके बाद क्या हुआ कि लाइव मार्केट में इस टाइम पे आए और आपके साथ क्या शेयर किए, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है, इंट्राडे पैटर्न अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इस जोन को पार करेगा, मगर ऊपर की तरफ तो ये जो स्विंग हाई दिख रहा था इसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ ही आएगा और उस टाइम आपको एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप बहुत बढ़िया तो नहीं देखने को मिलेगा, मगर जरूर एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए मिल सकता है, छोटा स्कैल्पिंग के रूप में हो सकता है। तो वही चीज हुआ आज के दिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो सिचुएशन वही था। तो आपके साथ शेयर किए थे कहाँ पे, यहाँ पे लाइव आए थे। उसके बाद शेयर किए क्या कि ऊपर अगर ये स्विंग ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो नीचे का जो स्विंग है इसको जरूर ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ देखेंगे, अगर नहीं ब्रेक करता है तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो वही हुआ आज के दिन। तो इंट्राडे करने के लिए आपको चाहिए क्या, पैटर्न को समझना है, कैसे बाजार काम करता है, रेंज बाउंड बाजार कैसे होता है। जैसे कि आज का दिन कल मैंने वीडियो में बताए भी थे कि आज का दिन बहुत बढ़िया तो नहीं रहेगा, मगर रेंज बाउंड टाइप का रहेगा, मगर जो कल का मूव देखे थे उससे बहुत बेहतर मूवमेंट आज मिलने वाला है। बेहतर मूवमेंट मिल गया, मगर रेंज बाउंड भी इस बाजार को नहीं कह सकते जो भी है। तो कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए सीधी सी बात यही है कि फ्लैट खुल के नीचे की तरफ या गैप डाउन के साथ खोल सकता है छोटा मोटा। अगर देखते हैं कि निफ्टी के तरफ देखे 25,480 इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तो दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा और उस टाइम मोमेंटम को कैच करना पड़ेगा मॉर्निंग में। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर देखते हैं कि छोटा मोटा गैप डाउन खोला या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आया 57,090 इसको ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं किए इसके नीचे, तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर के तरफ मूवमेंट घूम जाएगा। सस्टेन मतलब कि यहाँ से ब्रेक करेगा, उसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे की तरफ अगर रहते हैं तब इसको ब्रेक बोलते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी में सेम सिचुएशन है। अगर एक बार इंट्राडे के लिए नीचे की तरफ चला गया उसके बाद इसके अंदर चला आया फिर दोबारा नहीं आया तो इसको ब्रेक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकते हैं। कितना मूवमेंट हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कल रेंज बाउंड रहने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो ज्यादा मूवमेंट का लालच मत कीजिएगा। ऐसा अगर सिचुएशन बनता है और ये लेवल बैंक निफ्टी में जो कि है 57,090 और निफ्टी में 25,480 इसको अगर ब्रेक नहीं करते तो ऊपर जाएगा, उसका स्कैल्पिंग मूव आप ले सकते हो। अगर गैप डाउन के साथ खोला या फ्लैट खोलने के बाद ही नीचे की तरफ आया, इस जोन को ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, अगर 25,480 इसको ब्रेक कर देते हैं तो रिटेस्ट करने जाएगा। रिटेस्ट के बाद दोबारा अगर देखते हैं कि नीचे की तरफ सस्टेन हो रहा है तो मान के चलिए यहाँ से सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग में देखने के लिए मिलेगा, जो टारगेट बनाएगा 25,420 से लेके 380 इसके बीच में। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, पैटर्न के हिसाब से रिवर्सल होने का चांसेस ज्यादा बनेगा। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। अगर
उस टाइम आपको देखते हैं कि मार्केट में नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो ट्रेडिंग सेटअप ओपन मत कीजिएगा। तो आपको कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो प्रोजेक्शन लेवल काउंट कर पाएंगे। तो ये अगर रिवर्सल पैटर्न होते हैं तो प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि एट लेवल क्या आ रहा है। डायरेक्शन वाइज अगर ठीक रहा तो ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। मगर ये ऐसे मूवमेंट अगर होता है तब, अगर देखते हैं कि जैसे अगला दिन हुआ था ऐसे टाइप का मूवमेंट अगर देखने के लिए मिला, तो यहाँ पे थीटा इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो वहां पे ट्रेडिंग सेटअप ओपन करने का कोई मतलब नहीं बनता ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, अगर देखते हैं कि गैप आपके साथ खोला 25,600 या 620 के आसपास या 580 इसके आसपास अगर खोला गैप आपने, तो एक डीप जरूर ले सकता है। डीप के बाद क्या देखना है कि इस लेवल को तोड़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं तोड़ रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर देखना पड़ेगा मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप अगर निकलता है तो मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करिए, मॉर्निंग में ट्रेड ले लीजिए। उसके बाद मोमेंटम कहाँ पे खत्म हो रहा है वो देखिए। मोमेंटम जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे एक बार स्क्वायर अप कर लीजिए। उसके बाद देखना है पैटर्न। पैटर्न क्या देखना है कि रिवर्सल पैटर्न हो रहा है कि नहीं। अगर रिवर्सल पैटर्न ऊपर की तरफ हो रहा है तो मान के चलिए नीचे की तरफ आएगा। उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल को काउंट करना पड़ेगा पैटर्न के हिसाब से, और फेस प्रोजेक्शन देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि नीचे की तरफ पीएसजेड लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग सेटअप एक्टिव करना है। अगर नॉइस आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप को अवॉइड करना है। क्लियर है? तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तो यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ब्रेक कर देते हैं तो एक रिटेस्ट के बाद नीचे की तरफ अगर सस्टेन होता है, चालू होता है, तो नीचे की तरफ आपको 56,820 840 इसके बीच में आपको टारगेट देखने के लिए मॉर्निंग में मिल सकता है। अगर ऐसा होता है उसके बाद रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, और उस टाइम पोजिशन लेवल काउंट करने के बाद कितना पीएसजेड लेवल आ रहा है उसको देखने के बाद ही एक्चुअली ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर नॉइस आ जाता है तो ट्रेडिंग सेटअप को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे एक्टिवेट नहीं करना है। अगर गैप आपके साथ खोलते हैं छोटा मोटा, उसके बाद डीप ले सकता है। अगर डीप लेने के बाद देखते हैं कि इस लेवल को नहीं तोड़ा तो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं मॉर्निंग में। ये पहला ट्रेड बनने का। उसके बाद क्या है कि रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से अगर देखे कि यहाँ पे बन रहा है तो उसके हिसाब से पोजिशन लेवल काउंट होगा, और नीचे कितना मूव आएगा उसका पीएसजेड क्या निकलेगा उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप ओपन करना पड़ेगा। अगर नॉइस रहता है तो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर देखते हैं कि गैप आपके साथ खुला मगर यहाँ से डीप लिया, इस लेवल के आसपास से एक बाउंस लिया, उसके बाद इस लेवल को दोबारा तोड़ लिया, तो यहाँ से नीचे जाने वाला है। उस टाइम इसको रेंज बाउंड आप कह नहीं सकते। तो उसके हिसाब से मैं जैसे 12 बजे के बाद लाइव में आता हूँ तो अपने साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअल मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होने वाला है या नहीं होने वाला है, और होगा तो कौन सा ठीक हो सकता है उसका चर्चा आपके साथ करने का प्रयास करेंगे। टेक्निकल जो लोग सीखना चाहते हैं ऐसे ही सीखे, तो उसके हिसाब से ही प्रयास है। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।